Okay, Afshan. So you have started with Veniculum before this, and then you have got some issue in some particular sum, or you don't understood the concept itself. Mm-hmm. Okay, correct. Yes, yes, yes. Because Veniculum, when we apply the rules, when the number is more than five, that is the imaginary number. Veniculum is imaginary number, correct? So with some you got confused. Sorry. In rule number one, if you see the rules, if it's rule number one, it is more than five only you can apply the rule. If it is in rule number two, it should be equal to five. So if it is five in rule number two, you have to apply the rules. Okay. Which, yes, yes, sure, sure. Just give me the number. Mm-hmm. 1 2 6 9 5 8 7 and 4. ओके, ठीक है। हाउ यू हैव स्टार्टेड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी फर्स्ट, क्या आपने किया था सो दैट मुझे पता चले मिस्टेक कहाँ है। ओके, 4 is 4, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, यस, 3 बार, करेक्ट, करेक्ट, दिस विल बी बार वन, करेक्ट, बार फोर, ओके, हम्म, बार थ्री, why it is same, what is the sequence? Yes, see, 2 will be a 3 and 1 will be 1 as it is. This is your answer. Why? I'll explain. यहाँ तक आपने करेक्ट किया था, यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ है, दैट इज करेक्ट। यहाँ पे आपने रूल नंबर वन लगा दिया है, यहाँ पे रूल नंबर टू बी लगाया है, करेक्ट, विच विल बी कीप ऑन कंटिन्यू टिल हियर। अब यहाँ पे जब हम डिजिट आ गए हैं विच इज लेस देन 5, दैट मीन्स रूल नंबर टू ए लगेगा यहाँ पर। बिकॉज सीक्वेंस क्या है, जब टू बी लगाते हैं, आफ्टर टू बी यू कैन कम टू ए ओनली, आप डायरेक्ट वन पे नहीं जा सकते। सो व्हाट इज रूल नंबर टू ए, इफ इट इज लेस देन द 5 यू हैव टू ऐड 1 टू इट, करेक्ट, दैट इज द रीजन आपको यहाँ पे 3 मिल गया। और आफ्टर टू ए हम रूल नंबर वन पे ही जाएंगे, सो वन विल बी एज इट इज। अब इसे आप बाइफरकेट करके, yes, if it is rule number 1 less than the 5 it will be as it is, so 1 as it is आपका रहा है यहाँ पर। यहाँ पे आपका रूल नंबर 2 ए अप्लाई हुआ है, दैट इज द रीजन आपका 2 + 1 3 हो गया है, करेक्ट। यस, बिकॉज़ ये सारे डिजिट, जितने भी डिजिट आपने यहाँ तक कन्वर्ट किए हैं, ये सारे एक ही रूल आपका अप्लाई हुआ है, दैट इज़ 2b। करेक्ट, रूल नंबर 2b बोलता ही वो है कि एक बार आपने अप्लाई किया देन कीप ऑन रिपीट दैट डिजिट। अब कीप ऑन रिपीट, यस, टिल द लास्ट डिजिट, बट जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे दिस इज़ लेस देन द 5, दैट मीन्स रूल नंबर 2a लग जाना चाहिए। आपको मैं एक सीक्वेंस समझा देती हूँ व्हिच विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कोई भी रूल हम अप्लाई करते हैं विच विल स्टार्ट विथ रूल नंबर वन ओनली, करेक्ट। हम कोई भी चीज का रूल अप्लाई करते हैं वो रूल नंबर वन से ही करेंगे। ऐसे नहीं है कि रूल नंबर टू लगा दिया कहीं पे भी, ऐसे नहीं चलेगा। जब भी रूल अप्लाई करो इट विल बी रूल नंबर वन। उसके बाद यू हैव टू ऑप्शंस, टू ए इफ इट इज लेस देन दी फाइव एंड टू बी इफ इट इज मोर देन दी फाइव, करेक्ट। अगर 2b हम लगाते हैं आफ्टर 1, इफ इट इज 2b देन वी हैव टू कीप ऑन रिपीट टिल लास्ट डिजिट। अगर वो 5 या मोर देन 5 है तो जैसे ही अभी जैसे आपका ये सम था जिसमें लेस देन दी 5 हो गया, तो ये सीक्वेंस आप ऐसे ही जाओगे। जो रोटेशन होता है ना साइकिल का, वो 1 के बाद 2b, 2 के बाद 2a पे ही आपको आना होगा। 2b के बाद आप ऐसे उल्टा आप 1 पे नहीं जा सकते। दिस विल बी द रॉन्ग, ठीक है? ये सीक्वेंस आपको याद रखना। और अगर हम ये नहीं करते हैं, 2b को नहीं करते हैं, 1 के बाद अगर हम डायरेक्ट 2a पे आते हैं, ठीक है? 1 के बाद हमने 2a किया, 2a के बाद अगेन यू हैव टू गो बैक टू रूल नंबर 1 ओनली।
और अगर मोर देन 5 है तो आप 2B पे जाओगे। सो आफ्टर दिस देयर आर 2 ऑप्शंस, अगर लेस देन दी 5 है तो 1 पे जाओगे, मोर देन 5 है तो 2B पे जाओगे। ओके, दिस इज द रोटेशन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर सो दैट आपका आंसर करेक्ट भी हो जाएगा और आप वेरीफाई भी कर पाओगे उसे। करेक्ट है? और कोई सम? ओके, वेट आई विल जस्ट राइट इट डाउन ऑन बोर्ड। 8 1 3 7 6 5 एंड 9। आपने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें क्या किया? Exactly. So this will be a zero here as per rule number 3. Now, correct. This will be rule number 1. Okay. ठीक है. Bar 4, bar 3, bar 2. Now 3 will be yes. Correct. Then no, it will be 1 because जैसे मैंने बताया 2A के बाद you have to come back to rule number 1 only. तो यहाँ पे आपने 2A अप्लाई कर दिया है, that means this will be rule number 1. आफ्टर 1 अब आप कहाँ जाओगे? यू हैव 2 ऑप्शंस, 2A और 2B। तो अभी आपने यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई किया है तो दिस विल बी 2B ओनली बिकॉज़ दिस इज़ मोर देन 5। यस, करेक्ट। यस। नो, नॉट बार 2, दिस इज़ 2B। कम अगेन आप वापस बताइए क्या बोला आपने अभी यहाँ पे? यहाँ पे आपने क्या रूल लगाया? नो, 2A इज़ हियर, 3 के ऊपर। करेक्ट। आफ्टर 2A का हम कहाँ जाएँगे? 2A के बाद वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट इज़ 1 R1। यस, R1। करेक्ट। तो R1 अगर हम एज़ इट इज़ लिख रहे हैं दैट मीन्स हमने कोई रूल अप्लाई नहीं किया है उसमें, सॉरी ये 1 है यहाँ पे। हम एज़ इट इज़ इसे नीचे लिख रहे हैं, करेक्ट? दैट यस, तो अभी यहाँ पे आपने बताया रूल। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। ये आगे हमने 0 लगा दिया है। यहाँ पे रूल 1 रहेगा दैट विल बी 2 बार और यहाँ पे रहेगा आपका रूल नंबर 2A इसके लिए फॉर 0 यस, वहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और ये है आपका 2 बार। दिस इज़ बार, हाँ, प्लीज़ इसे यस, दिस विल बी 2 बार, करेक्ट? बिकॉज़ हमने यहाँ पे कोई कोई रूल अप्लाई नहीं किया है, दिस इज़ एज़ इट इज़। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? इफ इट इज़ मोर देन 5 देन अप्लाई द रूल और एल्स कीप इट एज़ इट इज़। तो यहाँ पे हमने एज़ इट इज़ निकाला है दैट मीन्स हमने कोई रूल अप्लाई ही नहीं किया। सो आफ्टर 2A यहाँ पे उसके बाद इसको रूल नंबर 1 हम अप्लाई करेंगे और आफ्टर रूल नंबर 1 दिस इज़ रूल नंबर 2 फॉर 0 वी आर अप्लाइंग रूल नंबर 2A, करेक्ट? यस, क्लियर दिस सम? आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय प्लेस वाइज़। अभी जैसे 1 है, उसके बाद जितने भी है उतने ज़ीरोज़ लगा दो, देन 2 के बाद जितने है उतने माइनस कर दो। जो भी बार में है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। वेरीफाई करोगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रूल्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन यस, 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 हो गया है ये क्लियर। और कोई सम था आपका? बताइए। ओके। 2 2 1 5 6 5 डिजिट इट इज़, राइट? ठीक है, क्या आपने किया बताइए इसमें 6 को? करेक्ट, करेक्ट। नहीं रहेगा बेटा, बिकॉज़ ये हमने 2B लगाया है ना, तो 2B के बाद 2A आना ज़रूरी है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 हो जाएगा ये, करेक्ट। और यहाँ पे 2 1 हो जाए, 2A लगा देने के बाद यहाँ पे आ गए हम रूल नंबर 1 पे व्हिच विल बी एज़ इट इज़, करेक्ट? तो ये रूल हमने अप्लाई नहीं किया है यहाँ पे कुछ भी।
करेक्ट और यहाँ पे भी सेम वे तो अभी आप देखिए ना आप ऐसे ही सिंपल कैलकुलेशन अगर ऐसे ही ऑब्जर्व करोगे ना ये डिजिट को 22 को आप अभी ऑब्जर्व मत करो सिर्फ ये 244 जिसमें से 200 में से 44 माइनस किया यू विल गेट 156 ओनली नो ये तो 22 एज इट इज ही रहने वाला है आपको सिर्फ ये थ्री डिजिट को ही ऑब्जर्व करना है जिससे पता चल जाएगा यू आर रॉन्ग और राइट ठीक है हाँ बताइए श्योर 22416 ठीक है अब इसमें तो कोई रूल्स दूसरे लगेंगे ही नहीं ये तो 4 बार हो जाएगा दिस इज रूल नंबर 1 करेक्ट अब यहाँ पे आ जाएंगे हम रूल नंबर 2 ए पे दैट इज 1 + 1 2 उसके बाद वापस हम रूल नंबर 1 पे चले गए दिस विल बी अगेन सेम एज इट इज बिकॉज रूल नंबर 1 कुछ भी अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे तो ये एज इट इज रहेगा अगेन 24 सो 20 - 4 यू विल गेट 16 करेक्ट ओके और कोई डाउट ठीक है चलेगा आप वापस से प्रैक्टिस कीजिए करेक्ट आप वापस एक-एक सम की प्रैक्टिस कीजिए इट इज़ नाउ लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अभी नहीं होगा डाउट क्लियर हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सो दैट आप दूसरों को भी समझा पाओगे। सिर्फ़ ये आप खुद तो नहीं सीखने वाले, आपको भी तो सिखाना है बच्चों को। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इट विल बी मोर हैप्पी फॉर यू। ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू। या यस, 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 डोंट वरी ऑन दैट पार्ट 23 का 25 भी हो जाएगा डोंट वरी। मेक श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको समझा सब चीज़ें हैं। ठीक है? एग्ज़ैक्टली करेक्ट है। सही बात है, सही बात एंड देख क्या हो जाता है ना हम तो समझ भी लेंगे। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कुछ चीज़ें ऑब्वियस हो जाती है एग्ज़ैक्टली एंड दे हैव सो मेनी क्वेश्चन्स बच्चों को सवाल बहुत होते हैं। सो मेक श्योर आपके पास हर सवाल का जवाब हो। सो आस्क क्वेश्चन्स ऐसे क्यों है? तो ही आप समझोगे और तो ही आप बच्चों को समझा पाओगे। सो मेक श्योर कि आपको डाउट है तो आप क्लियर रखो पहले उसका आंसर, तो ही आप दूसरों को समझा पाओगे। ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, या ओके।